हेलो फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एनएस, डीएनएस, D25, आरएल, D5, D10% एंड मैनिटोल। एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, इसमें 0.9% सोडियम होता है और इसका प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर। इसमें स्किन में सूखापन आ जाता है, आंख अंदर की ओर धंसने लग जाती हैं, अर्थात हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दूसरे नंबर पे इसका हम प्रयोग करते हैं डाइल्यूटेशन या डिजोल्विंग ऑफ द ड्रग। बहुत सी ड्रगों की वाइल्स आती है जो पाउडर फॉर्म में होती है, जैसे अनेक एंटीबायोटिक, और उनको डिजोल्विंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक इरिगेटेशन सोल्यूशन फॉरवर्ड्स। इरिगेटेशन सोल्यूशन फॉरवर्ड्स में भी इसका हम प्रयोग में लेते हैं। नंबर 2 पर बात करने वाले हैं हम डीएनएस के बारे में, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज। इसमें 5% डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज और नॉर्मल सलाइन होता है, और इसका प्रयोग हम मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल में करते हैं। जो बहुत से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं या 24 एडमिट हैं और बहुत कम खाना खाते हैं, उनका ग्लूकोज लेवल बनाए रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और बहुत सी जगह इसका उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि हाइपररेटिमिया। इस कंडीशन में बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और डीएनएस में ऑलरेडी सोडियम होता है, इस कारण इसका यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा होने के कारण सोडियम का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट में भी इसका यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज होता है और डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज लेवल पहले से ही ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इन्हें उपयोग में नहीं ले पाते। इसके बाद आते हैं हाफनर, एनएस हाफनर। एनएस हाफनर में होता है सोडियम 0.045%, और जो कि हम डायबिटिक पेशेंट या हाइपर वाले पेशेंट के यूज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है हाफनर डीएनएस, जिसमें 2.5 डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सलाइन होता है, जो कि हम हाइपरटेंशन व डायबिटिक पेशेंट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आरएल, यानी रिंगर लैक्टेट। हार्टमैन सोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हार्टमैन ने इसकी खोज की थी। और इसमें होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मेनली इसका यूज़ हम बर्न में करते हैं या डिहाइड्रेशन में। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका डिहाइड्रेशन या लॉस ऑफ वाटर में होता है। लॉस ऑफ वाटर में आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें स्किन सूखी हो जाती है और आंखें अंदर धंस जाती हैं। इसके बाद आती है D10, डेक्सट्रो 10% इन 0.45% सोडियम क्लोराइड NS, और D5 जिसमें डेक्सट्रोज 5% और 0.45 सोडियम क्लोराइड NS होता है। मेनली इसका यूज़ होता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इसका यूज़ करते हैं हम इंसुलिन शॉक्स में। अगर पेशेंट्स ने इंसुलिन ले लिया हो और खाना नहीं खाया और इंसुलिन की डोज ओवर हो गई या ज़्यादा हो गई हो, तब इसका कंट्रोल करने के लिए हम D5 या D10 देते हैं। तीसरे नंबर पर इसका उपयोग हम डिहाइड्रेशन में या लॉस ऑफ वाटर में करते हैं। D25 जो कि मेनली मार्केट में 100 ml के पैक में ही अवेलेबल होती है और आती है, और मेनली इसका यूज़ हम इमरजेंसी में हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट्स या कार्टेज में ही करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग हम इमरजेंसी में ही कर पाते हैं। इसके बाद आता है मैनिटोल 20%, जो कि ऑस्मेटिक डाइल्यूटेशन यानी ऑस्मेट फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है, और इसका यूज़ होता है कैरिब्रल एरीमिया को बाहर निकालने के लिए या ओलिगो यूरिया को बाहर निकालने के लिए। ओलिगो यूरिया की नॉर्मल मात्रा 40 ml पर डे होती है। इसमें किडनी काम करना बंद कर देती है और डायबिटीज की नॉर्मल मात्रा 40 ml पर डे से कम हो जाती है। तो
तो हम इसको मैनिटोल देते हैं, जिससे फ्लूइड बाहर आ जाता है और किडनी नॉर्मल वर्किंग करने लग जाती है। और तीसरे नंबर पर आता है इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो कि हमारी आँख में होता है, जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हम इसे मैनिटोल दे देते हैं, जिससे फ्लूइड बाहर आ जाता है और नॉर्मल स्थिति में आँख हो जाती है। सबसे लास्ट में आते हैं सम अदर फ्लूइड्स। जैसे बहुत से फ्लूइड होते हैं, पीसीएम फ्लूइड, ऑफ्लॉक्सासिन फ्लूइड, मेटिंडाजोल फ्लूइड, सिप्रोक्स फ्लूइड या इलेक्ट्रॉन फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स होते हैं, बट ये फ्लूइड्स के अंडर नहीं आते जो नॉर्मल फ्लूइड्स होते हैं। नॉर्मल फ्लूइड्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये इंजेक्शन होते हैं ये सभी।